विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को। ओके, तो इसमें पढ़ेंगे विद्यार्थियों हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्मों में से एक्स वाई के हल प्राप्त करना। ओके, या तो ये कहें कि एक्स वाई के मान प्राप्त करना। तो विद्यार्थी प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, तो सबसे पहले इसे हम समझ लेते हैं। ओके, तो चलिए एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं विद्यार्थियों। जैसे मैंने लिखा यहाँ एक्स माइनस वाई बराबर क्या, 2। तो यहाँ पर बात यह है विद्यार्थियों कि किसी एक चर को आप कुछ इस तरह से पक्षांतरित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर माइनस वाई है विद्यार्थियों, तो प्लस वाई, इधर प्लस 2 पहले से ही है। तो इसी बात को अपन क्या बोलते हैं कि किसी एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करना। ठीक है ना, जैसे मैंने इसको यहां से उठा करके यहां रख दिया, तो ये यही काम क्या कहलाएगा कि किसी एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना। और जब ये मान मिल गया है विद्यार्थियों, तो इसको अपन किसी दूसरे समीकरण में, जैसे मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मेरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ पर मुझे इस x के मान को रख करके, जैसे यहाँ पे रख देंगे x का मान जो आया है, तो यहाँ पर रख करके और हम x वाई के मान प्राप्त करें, तो यही विधि क्या कहलाएगी विद्यार्थियों, प्रतिस्थापन विधि। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। मैं ये कह रहा हूं विद्यार्थियों कि किसी एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना। जैसे इधर मैंने इसको इधर लिया तो ये x के बराबर हो गया, ये जो आया y प्लस 2 ये x के बराबर हो गया। तो इसी बात को मैं कह रहा हूं कि किसी एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करना और फिर इसको अपन किसी एक समीकरण में रख करके, इसको रख के मतलब इसके मान को, ये जो मिला है इसको यहां पर रख करके यदि हम हल प्राप्त करते हैं तो यही विधि कहलाती है क्या, प्रतिस्थापन विधि। ओके, तो प्रतिस्थापन विधि की परिभाषा को समझने के उपरांत अब हम चलते हैं क्या, समीकरणों को सॉल्व करने। ओके, तो हमारा पहला समीकरण है विद्यार्थियों x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल, और हल लिख करके हम इसको एक बार लिख लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, इसे दे देंगे समीकरण 1 और इसे दे देंगे समीकरण 2। अब चूंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है विद्यार्थियों, तो अपने को क्या करना होगा, यहाँ पर समीकरण 2 को बदल करके हमें किसी एक चर का मान प्राप्त करना होगा। ओके, तो लिखेंगे क्या, यहां पर समीकरण 2 को बदल कर लिख लेते हैं। ये एक सरल भाषा है विद्यार्थियों, तो बदल करके इसे हमें लिख लेना है। तो लिख लें यहां से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई है विद्यार्थियों, पक्षांतरित होगा तो प्लस वाई, प्लस 4 इधर पहले से ही है, और इसी को दे देंगे क्या, समीकरण 3। ये वास्तव में कुछ और नहीं विद्यार्थियों, समीकरण 2 का ही दूसरा रूप आ चुका है। ओके, अब यहां से विद्यार्थियों x के इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे जहां पर x है, तो लिख दें समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, ये आपको लिख देना है विद्यार्थियों यहां पर भाषा के रूप में। इसके पश्चात आपको x के मान को समीकरण 1 में रख देना है। तो चलिए रख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x का मान है y प्लस 4, तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 4, फिर ये प्लस और ये आ जाएगा y बराबर का कितना, 14, इस तरह से। ओके, अब हमें y में y को जोड़ देना है। ठीक है ना, क्या करेंगे यहाँ पे, y में y को जोड़ करके 4 का पक्षांतरण कर लेना है। तो यहां से कर दे इसको, तो y में एक y जुड़ा तो ये हो जाएगा 2y बराबर का कितना, 14, और यहां से हमको 4 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, इस तरह से। तो 2y बराबर कितना विद्यार्थियों, प्लस माइनस माइनस, तो 14 में 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस में 10 आएगा। तो y बराबर कितना विद्यार्थियों, 10, और ये बटे में आ जाएगा 2, चूंकि y का गुणांक कितना है, 2 है। इसको सरल करें तो 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, तो 5/1 विद्यार्थियों, 1 का भाग लगा दे तो 5 ही आ जाएगा। तो इस तरह से y का मान हमें प्राप्त हो चुका है 5। आगे लिखेंगे विद्यार्थियों y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो लिख दें समीकरण 3 में y के मान को रखने पर, और इतना लिख करके इस मान को हमें रख देना है। तो समीकरण 3 कितना है विद्यार्थियों, x बराबर y प्लस 4, तो x बराबर y का मतलब 5 और प्लस 4, तो इस तरह से x बराबर कितना निकल आएगा, प्लस 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 5 में 4 जुड़ेगा तो 9। अतः करके विद्यार्थियों आप इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, अतः लिख लीजिएगा जरूर। तो अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना, 5 दिए गए समीकरण युग्म का हल होगा। ये आपको लिख देना है विद्यार्थियों। चलिए
जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 1 को हल करने के बाद अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 को। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 का ही दूसरा नंबर है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 को बदल करके लिख लेंगे। इसको दे दें क्या, समीकरण 1, और इसको दे दें समीकरण 2। तो यहां से हम समीकरण 1 को बदल करके लिख लेंगे। तो इसी लाइन को लिख देता हूं यहाँ पे, समीकरण 1 को बदल कर लिख लेते हैं। ये हमें यहाँ पर थोड़ी सी लाइन लिख लेनी चाहिए विद्यार्थियों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s बराबर, ये माइनस का t है विद्यार्थियों, तो प्लस का t, और इधर प्लस 3 पहले से ही है इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अभी हमको ध्यान रखना होगा कि हमने समीकरण 1 को बदला है विद्यार्थियों। तो जो ये मान मिला है s का, जो समीकरण 3 मिला है हमें, अब इसके मान को हमें समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना होगा। लेकिन यदि आप इसको गलती से भी आप समीकरण 1 में रखेंगे तो फिर आपका हल यहां से नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि किसको बदल रहे हैं, और जिसको बदल रहे हैं उसके मान को आपको दूसरे समीकरण में रखना होता है। ओके, तो चलिए रख लेते हैं, यहाँ पे लिख दें। तो समीकरण 3 से प्राप्त s के मान को समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, चलिए रख देते हैं। तो कितना है समीकरण 2, s बटे 3। तो s का मान हमारा कितना है, t प्लस 3 है। तो लिख दें यहाँ पे t प्लस 3 बटे में कितना, 3। फिर यहाँ पे ध्यान दे तो प्लस, और ये है t बटा 2 बराबर का कितना विद्यार्थियों, 6। चलिए इसको आगे सॉल्व करें। यहाँ पे 3 और 2 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो आगे विद्यार्थियों 3 2 का एलसीएम लिख लें यहाँ पे बटे में, तो ये आ जाएगा बटे में 6। यहाँ पे भाग लगेगा, 3 दूना 6, तो 2 आएगा। 2 का गुणा इस ऊपर वाली संख्या में, ऊपर वाली राशि में हो जाएगी। तो लिखें 2t प्लस 3, इस तरह से लिख लें। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस, फिर यहां से इस 2 का इस एलसीएम संख्या में भाग देंगे, तो 2 तिहाई 6, 3 आया विद्यार्थियों, 3 का इस t से गुणा, तो ये आ जाएगा 3t। ओके, और बराबर में क्या है विद्यार्थियों, 6 है तो 6 लिख लें इस तरह से। 2 का अंतर गुणा, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 2 तिहाई 6 प्लस का 3t बराबर का ये 6 है। यहां से मैं इस 6 का गुणा इस 6 से करा देता हूं, तो कितना हो जाएगा, 6 छंगे 36, 6 6 जा 36। ओके, अब यहां से 2t और ये 3t जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 5t बराबर का ये 36, और प्लस 6 का मैं पक्षांतरण कर दूं विद्यार्थियों, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 36 में 6 घटा लें, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 30। तो यहाँ से 5t बराबर एक बार लिख देते हैं पूरा 30। फिर यहाँ से t का गुणांक कितना है विद्यार्थियों, 5 है, तो ये बटे में चला जाएगा। तो 30 बटा क्या हो जाएगा, 5। 5 एक कम 5, और 5 का 6 बार पहाड़ा पड़े, तो 5 का 30, 1 का भाग लग जाएगा 6 में, तो 6 ही आ जाएगा। इस तरह से आपको t का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, इसके बाद विद्यार्थियों आपको t के इस मान को समीकरण 3 में रख लेना है। तो लिख देता हूं, t के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, ये लिख करके आपको मान को रख देना है। तो t बराबर कितना है, 6 है। तो यहां पे t के स्थान पे रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहां से लिखो क्या, s बराबर t का मान है 6, तो फिर यहाँ पे t प्लस 3 है, तो प्लस 3 करें, तो s बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों 9। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो t का मान है विद्यार्थियों वो 6 है, और s का मान कितना है, 9 है। तो अतः करके लिखें, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। तो लिख देते हैं आगे, दिए गए समीकरण युग्म का हल है। और इस तरह से लिख करके आप अपने प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों हमने यहाँ पर क्रमांक 3 को लिख लिया है। क्रमांक 3 में क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3 वाई बराबर 9। ये अपना 2 समीकरण है विद्यार्थियों, जिसको हमने पहले को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 दे देना है। यहाँ पे समीकरण 1 को बदल करके लिख लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 को बदल कर लिख लेते हैं। ओके, इस तरह से एक बार लिख करके समीकरण 1 का रूप बदल लेंगे, तो क्या आ जाएगा अपना, यहां से x बराबर ये माइनस का y प्लस का y, इधर पहले से ही ये 3 है, और x का गुणांक कितना है विद्यार्थियों, 3 है, तो ये बटे में आ जाएगा। इस तरह से मिल जाएगा समीकरण 3।
अब यहां से x के इस मान को अपने को समीकरण 2 में रख देना है, मान को अपने को समीकरण 2 में रख देना है। तो लिख दूं यहाँ पे समीकरण 2 और 3 से, ठीक है, यहाँ पे और 3 से। तो क्या हो जाएगा, ये 9 गुणे x का मान, तो कितना है x का मान, y प्लस 3 बटे 3। तो लिखेंगे इसको y प्लस 3 बटे में 3 माइनस का कितना 3y और बराबर का कितना विद्यार्थियों 9। इस तरह से लिख दें। इसको आगे सॉल्व करें विद्यार्थियों, तो यहां से 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9, ये कट जाएगा। अब इस 3 का अंदर गुणा करा लिए, तो 3 का y से गुणा हो जाएगा, तो 3y, ये प्लस में है तो प्लस 3 त्रिकाई 9 माइनस का 3y और बराबर में कितना विद्यार्थियों 9। ध्यान दें यहाँ पे, तो ये माइनस का 3y और ये प्लस का 3y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो 9 बराबर कितना आ जाएगा 9। इससे ये साबित हो रहा है विद्यार्थियों कि दोनों तरफ के मान जो है वो बराबर आ रहे हैं। और एक चीज और यदि हम ध्यान दें यहाँ पे, तो गुणांकों और अचर पद का भी यदि हम तुलना करें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसमें भी मान रख करके भी हम चेक कर सकते हैं इसी चीज को। तो यहाँ पे देखें तो 3 बटा 9 बराबर माइनस 1 बटा माइनस 3 और इधर क्या हो जाएगा 3 बटे 9। इसको सरल करें, 3 एकम 3 3 त्रिकाई 9 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 3 एकम 3 3 त्रिकाई 9। तो सारे मान विद्यार्थियों क्या है 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। इससे स्पष्ट हो रहा है विद्यार्थियों कि इस दिए गए समीकरण युग्म का अनंततः अनेक हल होगा। ओके, लेकिन आपको ये सब बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आप यहीं से स्पष्टीकरण दे सकते हैं। ओके, क्या बताएंगे यहाँ पे, चूंकि दोनों पक्ष का मान बराबर है तो इसलिए इस समीकरण युग्म का अनंततः अनेक हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही इसके आगे से लिख देंगे, चूंकि समीकरण को हल करने पर दोनों पक्षों के मान बराबर हैं, जिससे स्पष्ट है कि समीकरण युग्मों के हल समीकरण युग्म का अनंततः अनेक हल होगा। ओके, ये लिख करके और आप इस प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके नीचे से आप ये लिख दीजिएगा। ओके, चलिए, आशा कर रहा हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 नंबर। ओके, तो यहां पर भी हमें दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। ओके, तो यहां पर हम पहले समीकरण को, ये जो समीकरण दिख रहा है इसको नंबर 1 दे दें और इसको दे दें समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये करने के बाद विद्यार्थियों हमें क्या करना होगा, समीकरण 2 को बदल करके लिख लेना होगा। तो लिख दे इसी लाइन को, समीकरण 2 को बदल कर लिख लेते हैं। ओके, इस तरह से आपको भाषा थोड़ी सी यहाँ पे लिखनी होती है विद्यार्थियों। चलिए, ये लिखने के बाद आप इसको बदल दें, तो या तो आप y को पक्षांतरित कर दें या तो आप x वाली राशि को पक्षांतरित कर दें। मैं यहाँ पर y को पक्षांतरित कर देता हूं, तो क्या मिल जाएगा, x बराबर 2.3 और यहां से इसको पक्षांतरित करें तो ये माइनस में आएगा 0.5y और x का गुणांक कितना है विद्यार्थियों 0.4, तो ये आ जाएगा बटे में। इस तरह से इसको हम नंबरिंग कर दें विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इस मान को विद्यार्थियों आपको समीकरण 1 में रखना है जहां पर x है। तो इसी लाइन को लिख लेते हैं यहां, समीकरण 1 में x के इस मान को रखने पर, x के मान को रखने की जगह आप प्रतिस्थापित भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, तो ये है 0.2 फिर गुणे x का मान, तो ये पूरा मान जाएगा यहां से, तो क्या हो जाएगा 2.3 माइनस का 0.5 और ये आ जाएगा y और बटे में कितना है विद्यार्थियों 0.4, फिर आगे प्लस 0.3 y और बराबर का कितना 1.3। इस तरह से आपको मान को फिल कर लेना है x के स्थान पर। ओके, आगे करें विद्यार्थियों, तो यहां से इस 0.2 से ये 0.4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। ओके, चूंकि ये भी दशांश है, ये भी 4 भी दशांश है, तो दशांश मतलब क्या, इसका जो दशमलव है विद्यार्थियों, दशमलव से दशमलव कैंसिल और इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूनी 4।
तो यहाँ पे अब ये 2 बच गया विद्यार्थियों। ओके, तो यहाँ पे अपन इस कोष्टक को सिंप्लीफाई करें ये मान करके कि यहाँ पे 1 है, चूंकि 0.2 एक कम 0.2 और 0.2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 0.4 आ गया है। इस 1 का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना 2.3 माइनस 0.5 और ये y बटे में कितना विद्यार्थियों 2, आगे 0.3 बाई बराबर 1.3, इस तरह से इसे लिख लेंगे। अब आपको विद्यार्थियों क्या करना होगा, इस 2 को यहां से सरल करना होगा, या तो ये कहें या तो कैंसिल हटाना होगा, ये कहते हैं। तो यहां से इसको हटाने के लिए आपको एक तरकीब अपनानी है विद्यार्थियों, इस 2 का यहाँ पे और यहाँ पे गुणा करा देना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं विद्यार्थियों तो यहाँ पे बटे 1 करके 2 और 1 का एलसीएम लेना होगा। ओके, तो चलिए अपन एलसीएम लेकर के इससे सॉल्व करा देते हैं। तो 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, लिख दें बटे 2 हो जाएगा। अब अपने को 2 का इस एलसीएम संख्या में भाग देना होगा, तो 1 आएगा, 1 का गुणा कराएंगे तो ये पूरा ऊपर वाला पद सेम उतर आएगा यहाँ पे, तो 2.3 माइनस 0.5 और ये y। फिर यहां से विद्यार्थियों 1 का भाग इस एलसीएम संख्या में देना होगा, तो 1 का 2 बार भाग जाएगा 2 आएगा, उस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो प्लस के साथ है तो प्लस के साथ लिखें, तो 0.6y इस तरह से ये आ जाएगा। बराबर में कितना है उसे भी लिख लें, तो बराबर में है विद्यार्थियों 1.3। ठीक, इस तरह से यहाँ निर्देशक चिन्ह लगा दें। अब यहां से विद्यार्थियों आपको क्या करना है, 0.6y में 0.5y को माइनस कर देना है, तो आ जाएगा कितना 2.3 और यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस में आएगा, कितना आएगा तो आ जाएगा विद्यार्थियों 0.1y। 6 में 5 घटाएं तो 1, 0 से 0 निकला तो 0 ही रह जाएगा वो, और ये y आ जाएगा यहाँ पर। ओके, और बटे में क्या विद्यार्थियों 2 बराबर 1.3। अब एक काम करना है, यहाँ पे बटे 1 ले लीजिए और तिर्यक गुणा करा दीजिए, 1 का गुणा इस सब में हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.3 प्लस 0.1y, 1 का गुणा होने पे वही राशि आ जाती है, बराबर इधर 2 का गुणा करा दे तो यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 13 दूनी 26, 1.3 है चूंकि 1 अंक बाद दशमलव तो 1 अंक बाद दशमलव इकाई से लगा देंगे। इस तरह से 2 यहाँ से क्या हो गया, सरल हो गया। ओके, आगे विद्यार्थियों 2.3 का पक्षांतरण करें तो ये हो जाएगा 0.1y बराबर 2.6 माइनस में आएगा 2.3, घटा लें तो कितना 6 में 3 घटाएं तो 3, 2 से 2 घटा तो 0 और ये आ जाएगा दशमलव, तो यहां से 0.1y बराबर 0.3। ओके, तो y बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, तो 0.3 बटे, चूंकि गुणांक में है तो बटे में आएगा 0.1। इसको आप देखें तो यहाँ से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, चूंकि दोनों अंक दशांश हैं, 3 भी और 1 भी, 1 का भाग लग जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 3, तो y बराबर कितना विद्यार्थियों 3, या तो आप यहाँ पे लिख लें या तो नीचे लिख लीजिएगा यहाँ पे y बराबर 3 इस तरह से। ठीक है, तो y का मान क्या आ गया 3। अच्छा, जिनको ये बात समझ में नहीं आई कि ये कैसे कट जाती है तो मैं थोड़ा उनके लिए ये समझा देता हूँ। तो ये है विद्यार्थियों 0.3 बटे 0.1। ओके, तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि यहाँ से जब दशमलव हटेगा तो ये कितना आ जाएगा 3/10, और इसका दशमलव हटाएं विद्यार्थियों तो ये हो जाएगा कितना 1/10 इस तरह से। अब हम यहाँ पे ए बी सी और ये डी, ठीक है ना, तो ये समानुपात में होता है विद्यार्थियों, तो ये चला जाता है कहाँ, सबसे ऊपर वाले पद में, और जो तीसरे पद में होता है वो दूसरे पद में। तो कुछ इस तरह का सीन आपको देखने को मिलेगा, 3×10 बटे 10×1 इस तरह से। 10 से 10 कैंसिल, 1 का भाग लग जाएगा 3 में तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 3। ओके, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे भाग लगाते हैं विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए, जिन बच्चों को ये चीज समझने में दिक्कत हो रही है। चलिए, y के इस मान को विद्यार्थियों हमें रखना है कहाँ, समीकरण 3 में। लिख देता हूं यहाँ, y के इस मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ओके, तो कितना है हमारा समीकरण 3 विद्यार्थियों, x बराबर 2.3 माइनस 0.5 गुणे y का मान 3 और बटे में आ जाएगा कितना 0.4। तो आगे विद्यार्थियों x बराबर हो जाएगा, इसमें से अपने को पहले तो गुणा कराना होगा, तो 2.3 माइनस 3 × 5 = 15 कि 5, 3 शून्य 0 में 1 जोड़े तो 1, और ये दशमलव 1 अंक बाद है विद्यार्थियों, तो दशमलव लगा देंगे 1 अंक बाद, बटे में लिखेंगे 0.4। इसको घटाएं विद्यार्थियों आगे, तो x बराबर हो जाएगा 13 में 5 घटाएं तो 8, फिर 2 में 1 घटेगा तो 13 में 5 घटा तो 8, ये इसको 1 दे दिया तो 1 ही बचा, 1 में 1 घटाएं तो 0, तो 0.8 बटे 0.4 इस तरह से आएगा। इसको सरल करें विद्यार्थियों तो फिर से कितना आ जाएगा 2, क्योंकि दशांश
दशमलव से दशमलव कैंसिल और 4 से 8 कैंसिल 2 बार में। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया विद्यार्थियों, x बराबर 2। ओके, तो x बराबर 2 और y बराबर कितना 3। अतः करके आप लिख देंगे कि x बराबर 2 y बराबर 3 दिए गए समीकरण युग्म का अभीष्ट हल है। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में अवश्य आई होंगी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों आपको यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को लाइक करें विद्यार्थियों, और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें। ओके, और यदि चैनल पर आप नए हैं विद्यार्थियों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। विद्यार्थियों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्रमांक 5। ओके, 5वें नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर हमने 2 समीकरणों को लिख लिया है, मतलब एक समीकरण युग्म बना लिया विद्यार्थियों। इनको नंबरिंग कर दें, ये हो जाएगा पहला समीकरण, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ओके, तो चलिए इन्हें अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 या 2 को किसी को भी थोड़ा सा रूप बदल करके लिख दें, तो लिख देते हैं समीकरण 2 को बदल कर। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 को बदल कर लिख लेते हैं। ये भाषा थोड़ी सी हमें लिख लेना है विद्यार्थियों। ओके, तो चलिए बदल दें। तो x बराबर ये माइनस का करनी 8y है विद्यार्थियों, पक्षांतरण होगा तो क्या प्लस का करनी 8y आ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, करनी 3 है, तो ये बटे में आ जाएगा कैसे, करनी 3 इस तरह से। इसको दे दें समीकरण नंबर 3। ओके, अब समीकरण 3 के इस मान को विद्यार्थियों समीकरण 3 से प्राप्त x के इस मान को समीकरण 1 में रख देना है यहाँ पर x के स्थान पर। तो लिख दूं समीकरण 1 और 3, समीकरण 3 से ये भाषा थोड़ी सी हमें लिख देना है और मान को प्रतिस्थापित कर देना है। तो यहाँ पे कितना है विद्यार्थियों, ध्यान दें, तो ये करनी 2 गुणे x है, तो x का मान करनी 8 और ये y बटे करनी 3 इस तरह से। फिर क्या करनी 3y और बराबर का कितना विद्यार्थियों 0। चलिए इसको सॉल्व करें। तो ध्यान दें विद्यार्थियों, तो यहाँ इसका गुणा होना है, तो करनी 2 का करनी 8 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा करनी 16 बाई और बटे में कितना विद्यार्थियों करनी 3। ठीक है, प्लस करनी 3y और बराबर का कितना 0। ओके, इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से करनी 3y बटे 1 कर लीजिए यहाँ पे, और करनी 3 और 1 का एलसीएम ले लेना है। ओके, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा विद्यार्थियों उसे लिख लें, तो हो जाएगा करनी 3। अब यहाँ से करनी 3 का इस करनी 3 भाग दें तो 1 आएगा, 1 का गुणा इधर ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करनी 16 और ये आ जाएगा अपना y। फिर आगे अब यहाँ से विद्यार्थियों इस 1 का इसमें अपन भाग दें तो कितना आ जाएगा करनी 3, और करनी 3 का ऊपर वाली राशि से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में है तो प्लस लिख लें, करनी 9 और ये y इस प्रकार से। ओके, और नीचे तो लिख लिया है मैंने, बराबर में क्या है लिख लें 0। अब इसको सॉल्व करें विद्यार्थियों, तो करनी 16 और ये करनी 9 का मान क्या होगा आपको मालूम होना चाहिए। ये क्या है करनी 16, ये 4 के बराबर है। किसके बराबर है, 4 के बराबर है, मतलब ये 16 का वर्गमूल है विद्यार्थियों। ठीक है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4 और ये y और बटे में ये तो करनी 3 सबके लिए। अब यहाँ देखिए आगे, तो करनी 9 का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों 3, तो ये आ जाएगा 3 और ये y। चलिए, और नीचे करनी 3 बराबर में कितना 0। अब बटे में 1 कर लें, 1 का गुणा इधर करा दे, करनी 3 का इधर, तो 1 का इधर गुणा कराएंगे तो ये सेम संख्याएं आ जाएंगी, 4y 3y बराबर 7y, एक कम 7y, और करनी 3 का शून्य से गुणा हो जाएगा तो ये सब शून्य हो जाएगा। ओके, तो y बराबर कितना विद्यार्थियों 0 बटे 7, भाग लग जाएगा तो शून्य ही आ जाएगा। तो y का मान हमें प्राप्त हो चुका है विद्यार्थियों, y बराबर 0। तो y के इस मान को विद्यार्थियों हमें रखना होगा समीकरण 3 में। ओके, समीकरण 3 ये है विद्यार्थियों, तो y के इस मान को विद्यार्थियों समीकरण 3 में रख लें तो क्या मिल जाएगा, x बराबर करनी 8 गुणे y का मान 0 और बटे में करनी 3 इस तरह से। अब आपको बताऊं विद्यार्थियों, करनी 8 का 0 से गुणा कर दीजिए, या तो करनी 8 बटे करनी 3 का डायरेक्टली आप 0 से गुणा करें तो ये सारा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए करनी 8 का 0 से गुणा करा लें, तो यहाँ पे लिख देता हूं, तो करनी 8 का 0 से गुणा हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, और बटे में कितना है करनी 3, तो ये लिख देंगे x बराबर। अब करनी 3 का इसमें भाग लगा दें तो क्या हो जाएगा x बराबर 0। चूंकि किसी भी राशि का यदि आप 0 में भाग लगाते हैं या कि 0 में गुणा करते हैं तो सब 0 हो जाता है। अतः करके लिख देंगे विद्यार्थियों, अतः x बराबर 0 y बराबर 0 दिए गए समीकरण का हल है। ओके, चलिए जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।
विद्यार्थियों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ओके, किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें इसको दे देना है समीकरण 1 और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। ओके, और यहां पर हम समीकरण 2 को परिवर्तित करके लिख लेंगे। तो लिख देंगे इसी बात को, समीकरण 2 को निम्नानुसार लिख लेते हैं। कैसे? बदल करके। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विद्यार्थियों, यहां से देखें तो x बटा 3 धन y बटा 2 बराबर 13/6 है। तो यदि हम यहाँ पे y बटे 2 का पक्षांतरण कर दें तो क्या मिल जाएगा? ये x बटा 3 बराबर 13/6 और ये प्लस से किस में जाएगा? तो माइनस में जाएगा y बटे 2। इस प्रकार से एक चीज। दूसरी चीज विद्यार्थियों, यहां से यदि अब 3 को उधर ले जाएंगे क्योंकि बटे में है तो ये यहाँ पे जाएगा गुणांक में, इस तरह से। ओके, चलिए इसको अब सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ये x बराबर 6 2 का एलसीएम ले लें या तो सीधा 13 का यहाँ पे गुणा कराएं तो 2 13 में 26 और माइनस 6 बाई आ जाएगा इधर, 6 कम 6 बाई और बटे में आ जाएगा 6 दूनी 12 और यहाँ पे बाहर देखिए विद्यार्थियों तो गुणे में क्या है? 3 है। चलिए इसका भी आप यहाँ पे सरल कर ले तो 3 1 कम 3 और 3 चौके 12, तो यहाँ से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो x बराबर क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? 26 माइनस 6 बाई और बटे में कितना? 4। इस तरह से हम समीकरण क्या प्राप्त कर लेंगे? 3। विद्यार्थियों अब हमें x का जो मान मिल चुका है, इस मान को अपने को कहां रखना होगा? समीकरण 1 में रखना होगा। कहां पर? x के स्थान पर। तो लिख दूं इसी चीज को, समीकरण 3 से प्राप्त x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर ये लाइन हमें लिख देना है। ओके, तो समीकरण 1 कितना है देखिए जरा, तो 3 बटा 2 और गुणे x, तो x का मान लिख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 26 माइनस 6 बाई और बटे में कितना? 4। इस तरह से इसे लिख दें और फिर क्या है? माइनस का 5 बटा 3 बाई, मतलब 5 बाई बटे 3 बराबर का कितना विद्यार्थियों? माइनस का 2। चलिए इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 3 का अंदर गुणा करा दें और इस 2 का भी अंदर गुणा करा दें तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। तो 26 का 3 बार गुणा करें विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा? 20 3 60 और 6 18, तो 26 यहाँ होता है विद्यार्थियों 78 माइनस 3 का 6 से 3 6 18 और ये आ जाएगा y बटे में 2 चौके 8 माइनस कितना विद्यार्थियों? तो 5 y बटे 3, इस तरह से और बराबर का कितना? माइनस का 2। यहां से 8 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। इस तरह से 8 का भाग लगाएं तो 8 त्रिक 24, तो 3 आया, 3 का इन दोनों राशियों में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दो इस चीज को, तो 3 गुणे 78 माइनस का 18 और ये y, फिर माइनस यहाँ पे 3 का भाग लगाए तो 3 8 24, 8 आया, 8 का इसमें तो 8 पंचे 40 y बराबर का कितना विद्यार्थियों? माइनस का 2। चलिए यहाँ पे 3 का एक बार अंदर गुणा कराना पड़ेगा इसमें, तो 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, फिर 3 का 18 में तो 18 3 54 और ये y माइनस का कितना? 40 y और बटे में कितना विद्यार्थियों? 24 बराबर का यहाँ पे माइनस का 2। अब ध्यान दें यहाँ पे तो माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो 50 40 हो जाएगा कितना विद्यार्थियों? 90 और 4 94। ओके, तो यहां से लिख देता हूं इस चीज को, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 94 बाई, तो 234 माइनस 94 y और बटे में कितना विद्यार्थियों? 24 बराबर का कितना? माइनस का 2। इस तरह से इसे लिख दें और यहां से अब हम क्या करेंगे? ये भाग में है तो गुणा में जाएगा, तो पहले तो इसका अपन गुणा करा लें। ठीक है, इसके बाद इसका पक्षांतरण कर देंगे, तो 234 माइनस 94 बाई बराबर माइनस का 2 और एक बात यहाँ पे गुणा करा लें तो इस तरह से 24 हो जाएगा ये, तो कितना विद्यार्थियों? 234 माइनस का 94 बाई बराबर 48 हो जाएगा ये, माइनस का 48। इस तरह से आगे विद्यार्थियों तो माइनस का 94 y बराबर माइनस का 48 और ये प्लस 234 विद्यार्थियों इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो लिख दें माइनस का 234। आगे दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ें तो 8 4 12 की 2, 3 और 4 7 और 1 8 और ये आ जाएगा 2, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। तो इस तरह से ये सॉल्व हो रहा है विद्यार्थियों, थोड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा है इसको सॉल्व करने में। तो y बराबर क्या? तो माइनस का 282 और बटे माइनस का 94, इस तरह से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा विद्यार्थियों 9 त्रिक 27 4 3 12, ये 3 बार में मुझे लग रहा है कट जाएगा,
ओके, चूंकि 9 त्रिक 27, 270 और 4 तिहाई 12, तो y बराबर आ जाएगा कितना 3। तो इस तरह से हमें y का मान मिल जाएगा कितना 3। y के इस मान को हमें कहाँ रखना होगा, समीकरण 3 में, जिससे हमें x का मान मिल जाए। विद्यार्थियों y के इस मान को अब हमें कहाँ रखना होगा, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर 26 माइनस 6y बटे 4। तो यहाँ पे लिख के रखूं, तो x बराबर ये 26 माइनस 6 गुणे y कितना है 3 है, और बटे में कितना विद्यार्थियों 4। तो x बराबर हो जाएगा 26 माइनस 6 18, और बटे में कितना विद्यार्थियों 4। ठीक है, तो x बराबर कितना, इसको घटा लें, तो 16 में 8 घटाएं तो 8, और ये 1 से 1 घटेगा तो 0। तो कहने का मतलब क्या, 8 बटे 4, तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। तो x बराबर कितना 2। इस तरह से हम देख रहे हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 3 ही इस समीकरण का हल होगा। ओके, थोड़ा सा विद्यार्थियों ये सवाल क्या है कि लॉन्ग जा रहा है, और हमने बहुत इसको विधिवत गुणा भाग कराया है, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है विद्यार्थियों। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न समझ में जरूर आया होगा। धन्यवाद।